प्रदेश से इस वक्त आ रही अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाले का सनसनीखेज दावा किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब है और ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। अखिलेश का ये भी कहना है कि कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता और इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की भी इस मामले में मांग की है। तो बड़ी खबर, राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा, जो चंदा इकट्ठा हुआ, उसमें करोड़ों के घोटाले का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, सपा सुप्रीमो लगा रहे हैं। हालांकि किस आधार पर वो ये दावे कर रहे हैं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही शर्मनाक बताया मंदिर ट्रस्ट के लिए और ये भी कहा है कि कोई भी इसको लेकर के अभी सामने नहीं आ रहा, इस पर सफाई देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो अखिलेश यादव ने जो सनसनीखेज दावा किया है उसने सिर्फ यूपी नहीं, देश की राजनीति का पारा भी हाई कर दिया है। इसके बारे में आगे आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन अखिलेश ने जो पोस्ट किया वो आपको वर्ड टू वर्ड पहले बताते हैं कि उन्होंने एक्स पर लिखा क्या है। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये अखिलेश दावा कर रहे हैं। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति। अखिलेश यादव लिखते हैं, कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वो वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु श्री राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार की जो खामोशी है, जो चुप्पी है, वो संदिग्ध है और वो सवाल खड़े करती है। तो अखिलेश यादव ने ये पोस्ट करके सवाल उठाए हैं राम मंदिर में चढ़ावे पर, चंदे पर और उसके बाद सरकार की चुप्पी पर भी। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने भी इस मुद्दे पर राम मंदिर ट्रस्ट को घेरा और घोटाले के आरोप लगाए हैं। हालांकि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने सामने आकर आरोपों पर सफाई भी दी है। लगातार 2 दिनों से यह खबर पूरे अयोध्या फैजाबाद में तैर रही है, मीडिया के बीच में, अधिकारियों के बीच में, जनमानस में भी, कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने, अपनी आस्था के हिसाब से दान पुण्य करते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो दान का पैसा था उसमें भारी डकैती हुई है। सवाल तो ये उठता है, डकैती कब से चल रही थी? ये तो इस समय पकड़ी गई। सुनने में आ रहा बहुत बड़ी मोटी रकम, करोड़ों रुपए का डकैती पड़ गई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। लेकिन चंपत राय का जवाब अखिलेश के गले नहीं उतरा। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए और एक नई सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने फिर से की। उन्होंने इस पर एक और पोस्ट किया और उसमें लिखा कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है, यानी जो सफाई दी गई वो साफ नहीं है। क्या लिखते हैं? स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। लगता है ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण सी बात है। तो अखिलेश आगे ये लिखते हैं, और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब और उल्लेखनीय तक नहीं मानते हैं। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए, अखिलेश ने ये मांग रखी है। और साथ ही उन्होंने ये भी आगे लिखा है कि आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए ताकि सच सामने आ पाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा। उन्होंने लिखा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है ही नहीं तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व है? अखिलेश सवाल उठाते हैं। ये भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लग गए? ये भी सवाल उठा रहे हैं वो। और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है? साथ ही ये भी लिखते हैं कि प्रदेश सरकार की चुप्पी भी तरह से सफाई भी संदिग्ध है। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार की जो चुप्पी है वो भी संदिग्ध है, जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शाब्दिक औपचारिकता निभाई जा रही है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इस बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से और भी अधिक शंकित और आहत हुआ है। अखिलेश यादव ने ये तमाम सवाल उठाए हैं। तो पहले उन्होंने पोस्ट किया, उसमें घोटाले के आरोप लगाए और उसके बाद अब उन्होंने जो सफाई सामने आई उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर मंदिर ट्रस्ट और सरकार को घेरा है, वो भी सुनते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा।
ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब आपको ये भी बताते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे की जो गिनती होती है वो कैसे होती है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि बैंक कर्मचारी दान की रकम को वहां पर गिना करते हैं। सीसीटीवी से बाकायदा निगरानी होती है, सीसीटीवी लगा होता है, वहीं पर ये निगरानी में गिनती की जाती है। ट्रस्ट के लोग भी वहां मौजूद रहते हैं जब बैंक के कर्मचारी गिनती करते हैं। दान की रकम रजिस्टर पर बाकायदा चढ़ाई भी जाती है। इसके अलावा परिसर में ही बने लॉकर में उसके बाद दान का जो रकम होती है उसे रख दिया जाता है। जो सोना चांदी होता है उसे भी अगले दिन रुपए बैंक में जमा कर दिए जाते हैं ट्रस्ट के नाम पर। ट्रस्ट का मुख्य खाता अयोध्या के भारतीय स्टेट बैंक में है। चढ़ावे की रकम के ऑडिट का काम टीसीएस की निगरानी में हुआ और साथ ही साथ कितना चढ़ावा आया ट्रस्ट की बैठक में जानकारी तक सबके सामने साझा की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी जो है वो सार्वजनिक जगह पर रखी गई थी। ट्रस्ट की पिछली बैठक में जानकारी मिली थी कि 4,575 करोड़ रुपए दान में तब तक ट्रस्ट को मिल चुके थे। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और साथ ही तब राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2100 करोड़ रुपए बचे हुए थे, जो मंदिर को बनाने के बाद भी उतनी रकम चढ़ावे में आई हुई थी। अब इसके बाद अभी भी ऑडिट चल रहा है और ऑडिट के बाद जो अगली डिटेल है वो सामने रखी जाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। विनोद, सबसे अहम सवाल तो ये है कि देखिए अखिलेश यादव सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं ट्रस्ट में घोटाले का, लेकिन किस आधार पर कर रहे हैं? उनके पास क्या ऐसा प्रूफ है? क्या कोई आधार, कोई जानकारी, कोई रिपोर्ट, इस तरह की कोई बात उन्होंने बताई? देखिए नहीं, ये जो पूरी पोस्ट है अखिलेश यादव की, वो इन बातों को लेकर है जो वहाँ पे चर्चाएं हैं आम लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में। उन्हीं चर्चाओं को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट लिया, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल एफआईआर, ऑफिशियल कंप्लेंट, तहरीर कुछ भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से नहीं दी गई है। तो अगर कोई कंप्लेंट नहीं है तो आधिकारिक कोई बयान भी नहीं है और इसीलिए इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। अखिलेश यादव सिर्फ उन्हीं बातों को बता रहे हैं जो वहां पे चर्चाओं में है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो ट्रस्ट में जिसके बारे में आपने पूरी जानकारी दी कि जो काउंटिंग होती है, जो डोनेशन मिलता है, उसके लिए अलग अलग दान पात्र रखे गए हैं। वहाँ जो पैसे आते हैं या जो भी रकम उसमें जो भक्त श्रद्धालु दान करते हैं उनको काउंट किया जाता है। हर साल ये ऑडिट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट जो है ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। चूंकि जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है इस ट्रस्ट का, लिहाजा बैंक कर्मी होते हैं। एक प्राइवेट एजेंसी को लगाया गया है काउंटिंग में पैसों की। जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जो खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं, जिसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, वो यही है कि पिछले कई महीनों से ऐसा कहा जा रहा है कि लंबे समय से जो कर्मचारी हैं, जो गिनती काउंटिंग रकम ले जाते हैं या जो काउंटिंग में शामिल होते हैं, जिसमें एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी होते हैं, होंगे जो निचले स्तर के होंगे, वो सब कुछ न कुछ रकम गायब करते थे, कुछ चोरी कर रहे थे। और शायद ये जानकारी ट्रस्ट के पास भी थी। इसी को पकड़ने के लिए कैमरे भी लगे थे, सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे और कुछ संदिग्ध जो है उन्हें इस बार इसमें जानकारी मिली। लेकिन वो क्या है, क्या सच में कोई रकम गायब हुई है? अगर हुई है तो कितनी हुई है? क्या पहली बार वो चोरी पकड़ी गई है, इससे पहले भी थी? ये तमाम सवाल है। इन्हीं सवालों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने उन चर्चाओं के आधार पर एक्स पर पोस्ट किया है और सवाल के आधार पर पोस्ट करना और जाहिर तौर पर उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर किस आधार पर वो इस तरह के बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा आपका जानकारी देने